मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ सवाल छूट गए थे, जिसको हम लोगों को ये करना है। ये है कि भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 2/5 था, 2/5 क्वेश्चन नंबर 4 का H 2/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5 इसको दशांश में चेंज करने के लिए 5 को इसमें क्या करेंगे? हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 2/5 गुणते 2/2 से मतलब हम लोग गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 दूना के 4/10। 4/10 को दशमलव में हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर 0.40। आसान है, चूँकि एक पर नीचे एक शून्य है, अतः 4 से दाईं तरफ दशमलव लग जाएगा। तो 4 के दशमलव जब लगेगा तो यह 0.4 हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लगने के लिए उससे पहले हम लोग शून्य लिख देते हैं, 0.4 हो गया। फिर है आई 12/5। आई 12/5 इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसमें भी 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। गुणते 2, 5 गुणते 2 बराबर क्या हो जाएगा? 24। 24/10। या तो इसको आप लोग 2.4 लिख दीजिए, क्योंकि एक पर एक शून्य है तो यहाँ से 0.1 अंक आ जाएगा। अथवा मतलब इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2.40। अथवा 24 को आप लोग क्या लिखेंगे? 20/4/10 हो जाएगा। 24 को 20/4/10 कर देंगे। यह क्या हो जाएगा? 20/10 धन 4/10 बराबर क्या हो गया? ये 20/10 बराबर 2 धन 4/10 बराबर 0.40 बराबर 2.40। ठीक, ये आपका ऐसे होगा। फिर जे देखिए 3 सही 3/5। जे 3 सही 3/5 इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 तिहाई 15 धन 3 18/5। मिश्रित भिन्न को पहले साधारण विषम भिन्न में चेंज कीजिए। ठीक, विषम भिन्न में चेंज कीजिए, फिर जो भी गुणा भाग करना हो इसमें गुणा भाग आप लोग कीजिए। अब इसको दशांश में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 2 का और नीचे 2 का गुणा कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 18 दूना के 36/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 धन 6/10 बराबर, मैं लिख ही दे रहा हूँ, 30 धन 6/10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 30/10 धन 6/10। क्यों? अब ये समान भिन्न हो गए। समान भिन्न का हम लोग योग ऐसे ही करते हैं। ये क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा, धन 6/10 बराबर 0.60 बराबर ये क्या हो गया 3.60। यह तो मान लीजिए विस्तार करने के बाद आया, अथवा इसको ऐसे भी कर सकते हैं 36/10 है, मतलब 10 पर 1 शून्य है, अतः यहाँ दाहिने से 1 अंक हट करके दशमलव लग जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा। फिर है आपका 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 दूना के 8 1 9/2। अब 9/2 है, इसको दशांश में चेंज करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, नीचे किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 10 हो जाए, 2 में 5 का, तो नीचे भी 5 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे। ये क्या हो गया 9×5 = 45/10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या तो 4.5 लिख दीजिए तुरंत, 4.5 लिखिए, अथवा इसको लिखिए 40-5/10 बराबर क्या हो जाएगा 40/10 धन 5/10। ये 40/10 कितने बार जाएगा 4 बार, ये क्या हो गया 4 हो गया, धन ये 5/10 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.50 बराबर, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4.50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का हल हो गया। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए। पहला है 0.6 और बी है 2.5। ए है 0.6 और बी है 2.50। 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/10। क्यों, दशमलव का एक अंक है, मतलब दशांश का जो है कोई चीज़ जो है 10 भाग में से 6 भाग ली गई है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.6 अथवा 6/10। अब इसको सामान्य और ये कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, ये क्या हो जाएगा 3/5। ये इसका सरलतम रूप होगा। 2.5 को ले लीजिए, 2.5 को हम लोग क्या लिखेंगे 25। आप मान लीजिए थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो, यह 2.5 है, इसको दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए 2.5/1 है, एक किसी के नीचे रहेगा एक, तो उसके मान में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। अब दशमलव हटाने के लिए पहले इसमें 10 का हम लोग गुणा करेंगे, और तो जब 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। क्लियर, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा,
दशमलव इसका हट जाएगा, 25 बटा क्या हो जाएगा, 10 एकम 10। ठीक, ये आ गया। अब ये देखिए 5 से कट जाएगा, ये क्या हुआ, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, ये कितना हो गया, 5/2। 5/2 को और मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 में यदि 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना के 4, शेषफल कितना बचेगा, 1। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। देखिए 2 दूना के 4, 1 5/2, ये हो जाएगा। अब सी देखिए क्या है, सी 1.0 1.0। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये यहाँ एक अंक शो कर रहा है दशमलव का, तो क्या करेंगे, इसको 1.0 कर देंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे और यहाँ 10 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्योंकि दशमलव हट जाएगा, और ये भी दशमलव, अरे ये 10 एकम 10 हो जाएगा। इसको यदि हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, बराबर 1। ठीक, 1.0 बराबर 1। बहुत विशेष कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, बस इन्होंने एक हल्का सा परीक्षा लिया है हम लोगों की। फिर है 3.8। 3.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.8 गुणते 10। यह दशमलव हटाने के लिए किया जा रहा है, कृपया ध्यान दें, इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से इसमें गुणा किया जा रहा है। और 3.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.8/1। और नीचे भी हम लोग इसमें ऐसे कर देंगे, 10 से गुणा ऊपर तो 10 से नीचे भी गुणा कर देंगे। यह क्या हो गया, 38 38/10, 38/10 हो गया। अब इसको या तो मिश्रित भिन्न में यहीं से चेंज कीजिए, अथवा इसको और ये कीजिए, तो ये क्या होगा, 5 दूना के 2 से तो भाग दीजिए, ये क्या होगा, 2 5 6 10, और ये 19 दूना के 38, ये क्या हो गया, 19/5 हो गया। इसको जब आप लोग ये करेंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई 15, 19 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, शेषफल कितना बचेगा, 4। तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, 3 सही 4/5। अब इसको मैं और भाग दे करके ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि इसको आप लोग जानते होंगे, देख भी लीजिए, 5 तिहाई 15, 4 19/5 ये हो जाएगा। 13.7 13.7 13.7, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13.7/1। एक का किसी भी चीज़ में गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो
गुणते, इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। यह क्या हो गया, 137/10। अब देखिए यह एक क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है 137। ठीक होना चाहिए हमारे अनुसार। 21 5 1, हाँ ठीक, अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 137 में 10 का भाग दीजिए। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आंसर तो तुरंत आ जाएगा, 13 सही 7/10 होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये क्या होगा, 10, ये क्या हुआ 10, यहाँ पर 3 आया, फिर ये 7 आ गया, 10 तिहाई 30, ये क्या हो गया 7 शेषफल आया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 13 सही 7/10। फिर आगे है 21/2, 21.2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 21.2/1 गुणते 10, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 212/10, 212/10। अब यह क्या होगा, यह 2 से कट जाएगा, 2 5 10, और ये क्या होगा 106 गुना 212, 106 गुना 212, मतलब आ गया हम लोगों का यह 106/5। इसको यदि आप भाग देंगे, 21 5 105, मतलब 106 में 5 का भाग 21 बार जाएगा, एक शेष बचेगा। तो यहाँ देख भी लीजिए, यह 106 हो गया, ये 5 हो गया, 5 दूना के 10, ये कट गया, 6 आया, 5 एकम 5, शेष कितना बचा 1। तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, 106/5 को 21 सही 1/5, 21 सही 1/5, इसको हम लोग लिखेंगे। 106/5 को 21 सही 1/5 लिखेंगे। फिर है 6.4, 6.4, छः दशमलव 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6.4/1, ऊपर 10 का गुणा, नीचे 10 का गुणा, ये क्या हो गया 64/10, ये क्या हो गया 64/10 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 5 10, और ये क्या हो जाएगा 32, ये हो गया 32/5। ठीक, अब 32 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 6 के 30, शेष कितना बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/5,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 सही 2/5, ये इसका जवाब रहा। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ठीक, 2 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। ए है 2 मिलीमीटर, बी है 30 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कुल कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो अब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, अतः इसलिए 2 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, यह 2/10 सेंटीमीटर। अब 2/10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 पर 1 जीरो है तो यहाँ से दशमलव 2 के दाहिने तरफ लग जाएगा, दाहिने से बाएं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। वैसे ही आ जाइए, 30 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए कि हम लोग 10 का भाग दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर 30/10, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 3 दशमलव, अब यहाँ से 0 से बाईं तरफ दशमलव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर। इसको आप केवल 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए 3.0 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिखा है। फिर है 116 मिलीमीटर। 116 मिलीमीटर, इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें भी 10 का भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, अतः मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दे देंगे। यह बराबर हो जाएगा 116/10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव जो है कितने पर लगेगा, 1 अंक पर लगेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 6 के बाद 0 नहीं लगाएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, 11.6 सेंटीमीटर लिखिए। थोड़ा अच्छा लगने के लिए उसके अंत में हम लोग भी 0 बढ़ा देते हैं, तो 11.6 सेंटीमीटर हो गया।
4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, ये अच्छी परीक्षा लिया। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब देखिए, हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है और दशमलव में लिखना है। तो सेंटीमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर तो एज सच हो जाएगा। 2 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 10 का भाग दे देते हैं। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 धन 2/10 सेंटीमीटर। क्यों? यह 4 सेंटीमीटर तो ऐसा सच है, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो ये 4 को ठीक है, धन 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये पूरा सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मैं यहाँ पर धन का निशान लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 4 धन, ये 2/10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.20, क्या लिख देंगे, 0.20। तब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 4.20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पूरे को हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था। अब है 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर। यह बहुत बढ़िया परीक्षा हुई आप लोगों की। ये है 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर। अब देखिए, यह तो हमारा सेंटीमीटर है ही, 52 मिलीमीटर को हम लोगों को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अब 52 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पुस्तक में रखिए, 11 धन 52/10 मिलीमीटर को हम लोगों ने यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। 52 में जब 10 का भाग दे देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पूरा सेंटीमीटर हम लोग लिख दें। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 धन 52/10 को हम लोग क्या लिख देंगे, 5.2। क्यों कि यहाँ से 1 अंक यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होल है, 5 होल है, तो 11 5 16, 16.2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का उत्तर होगा। अब यहाँ मैं 5.2 52/10 इत्यादि को बहुत विस्तृत ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे बताया जा चुका है कि कैसे 5.2 होगा। फिर है 83 मिलीमीटर F। F क्या है, 83 मिलीमीटर। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 83/10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे।
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए उसमें हम लोग 10 का भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, 0.8 और 3 से एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा, 8.3 सेंटीमीटर। या तो आप मान लीजिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 83 को 80 धन 3 बटा में 10 बराबर 80 धन 10 धन 3 बटा में 10 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 10 वाटे 80 धन 0.3 बराबर क्या हो गया, 8.30। ठीक, वही चीज़, आंसर हम लोगों का वही आया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? अब देखिए A B C D E F, ये 4 ये 6 है। अब पहले तो हम लोग संख्या रेखा खींचें। संख्या रेखा पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये पहले तो हम लोग संख्या रेखा एक खींच लें। यह मान लीजिए 0 है, हम लोग खींच लिए। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब ये देखिए क्या है, अब ये कह क्या रहे हैं, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में निम्न संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? तो 0.8 ए है। 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशांश में 8/10। मतलब अब संख्या रेखा पर चलिए, 0 से 1 के बीच में इसका 10 पार्ट किया गया है और इसमें से 8 भाग ले लिया गया है। 0.8 का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये कि पूर्ण संख्या दशमलव नहीं है, उसको पहले पूर्ण संख्या में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 8/10 करेंगे। मतलब 1 का 10 भाग किया गया है, उसमें से 8 भाग ले लिया गया है। तो जब 8 भाग ले गए तो ये क्या होगा, मान लीजिए 5 यहाँ तक आया, 8 यहाँ तक आ गया। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0.8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0.8। और यह किस पूर्ण संख्या के नज़दीक है, 1 के नज़दीक है। और किसके बीच में पड़ेगा, यह पूर्ण संख्या 1 के नज़दीक है एवं
एवं शून्य एवं 1 के बीच में पड़ेगा। क्यों भाई, 1 और 0 के बीच है, एवं 0 तथा 1 के बीच में है। फिर अगला क्या है, 5.1 बी। 5.1 मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 51/10 लिख देंगे। ठीक, अब चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ नहीं ठीक है, 51/10 लिखिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 50-1/10 बराबर क्या हो गया, 50/10 धन 1/10। 50/10 धन 1/10 बराबर ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। 5 धन 1/10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1। अब देखिए, संख्या रेखा पर 5 पूरा है और 5 और 6 के बीच में 5 तो हम लोग पूरा ले लेंगे और 5 और 6 के बीच में 10 भाग करेंगे, जिसमें से 1 भाग लेंगे। तो ये क्या होगा, 5.1 संख्या रेखा पर 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है और 5 के नज़दीक है। क्यों भाई, 5.1 अभी इसका 10 भाग है, 5 से 10 6 तक पहुंचने में कितना है, इसका हिस्सा किया गया है 10 भाग, जिसमें से केवल 1 भाग लिया गया है, अतः संख्या रेखा पर वह 5 के नज़दीक है। वैसे ही 2.6 क्या होगा, अब मैं ऐसे ही इसको बोल रहा हूँ, 2.6 मतलब यह 2 से बड़ा है, 2.6 का मतलब क्या है, 2 धन 0.6 मतलब 2 पूर्ण है। फिर 2 और 3 के बीच में 10 हिस्सा किया गया है, 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/10 मतलब 2 और 3 का 10 भाग किया गया है, जिसमें से 6 भाग लिया गया है। तो जब 6 भाग लेंगे तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा, सेंटर पॉइंट 0.5। अब ये थोड़ा सा 1 पॉइंट और इधर है, तो यह 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, लेकिन पूर्ण संख्या 3 के नज़दीक है। ठीक, यदि यह 5 रहता तो ठीक इनके बीचों बीच रहता, लेकिन 5 से बढ़ करके थोड़ा 6 पर 1 पॉइंट और चला गया है, तो यह 3 के नज़दीक है। फिर है 6.4, वही 6 हिस्सा पूरा ले लेंगे, यहाँ तक ये हो गया। फिर 6 और 7 का 10 पार्ट किए, उसमें से 4 हिस्सा लिए, मतलब यह 6.5 रहता तो 6 और 7 के बीचों बीच रहता, लेकिन 6 माने 0.4 है, तो ये क्या होगा, 6 के नज़दीक होगा यह 6.4 और 6 और 7 के बीच में होगा। वैसे ही 9.0 सीधे सीधे 9.0 का मतलब ये हो गया 9, ये या संख्या रेखा पर 9 पर होगा और 9 के नज़दीक होगा। 4.9 ले लीजिए, 4 ये हो गया है आपका 0.9 मतलब 4 से 5 के बीच में आपने 10 भाग किया है, इसमें से 9 पार्ट ले लिया, तो यह संख्या 4.9 4 और 5 के नज़दीक होगी, 4 और 5 के बीच में होगी और पूर्ण संख्या 5 के नज़दीक होगी, क्योंकि 9 हम लोगों का यहाँ आएगा, 5 यहाँ है। ठीक, 4.5 रहता
तो बीचों बीच रहता, 4.5 से पहले रहता तो वह 4 के नज़दीक होता, 4.5 के बाद है तो क्या हो गया, वह 5 के नज़दीक होगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन हम लोगों का हल हो गया। अब आगे देखा जाए। निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए भाई, फिर एक संख्या रेखा खींच ले रहा हूँ। और मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, 1 2। देखिए गणित में संख्या रेखा पर मान लीजिए यदि ऐसे आ रहा है तो सुगमता के लिए यह 0 है। अब इसको हम लोग 10 पार्ट में बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ठीक, वैसे ही इसको भी 10 पार्ट में बांट दें। अब ये कह रहे हैं 0.2, मतलब यह 0 है, 0.2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10, मतलब 1 भी नहीं है, 1 होल नहीं है, 1 से भी कम है। तो हम लोगों ने, मतलब ये क्या कह रहा है, 0 और 1 के बीच उसका 10 भाग किया गया, उसमें से 2 भाग लिया गया। तो ये 0 है हम लोगों का, इसका 10 भाग मैंने किया है, 2 भाग ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। फिर है 1.9, इसका भी मान लीजिए आपने 10 भाग किया है, ये 1 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1.9 मतलब यह 1 पूरा है, और फिर 9/10 मतलब 1 और 2 के बीच में से आपने 9 पार्ट ले लिया है। भाई 1.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.9 गुणते 10 बराबर 19/10 बराबर 10 धन 9/10 बराबर 10/10 मतलब 1 हो गया। अब दूसरा पोर्शन कहाँ ये बढ़ रहा है, 9/10 मतलब 1 तो हो गया, 10/10 हम लोगों ने यहाँ ले लिया। अब इससे आगे हम लोग 9 पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9/10 लिखेंगे, मतलब यहाँ तक। ठीक, फिर वैसे ही 1.1 को यहाँ आप ये कर लेंगे, और फिर 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में 10 पार्ट करेंगे, 2 तो होल हो गया, और 0.5 मतलब ठीक बीचों बीच हो जाएगा। अच्छा, दी हुई संख्या रेखा पर ABCD बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ठीक, तो इन्होंने संख्या रेखा पर 1 2 और 3, यह मान लीजिए 0 है, यहाँ से हम लोग चलते हैं और संख्या रेखा पर यहाँ तक कर दिए। यह मान लीजिए 1 है, यह 2 है, और वह यहाँ पर 3 है। यह 2 3 हो गया, ये 2 हो गया, यह 1 हो गया। अब इसका 10 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। फिर यहाँ भी आ जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10-10 भाग कर दिया आपने। अब आप देख रहे हैं ये जो है शून्य से चलिए और 0 से 1 के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, इसको 8 पर 1 उल्टा रखे हैं। मतलब 8 पर ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर A है। फिर B कितने पर है? B जो है 1 के बाद 1, 2, 3 पर है। यह 1 है, 1, 2, 3 पर B है। और C कहाँ है? C जो है 2 के बाद 2 पॉइंट है, ये C है। और D कहाँ है? D जो है 3 से 1 पॉइंट पहले है। अब देखिए यहाँ 0 से लेकर के 1 के बीच में हम लोगों ने 10 पार्ट किया है। 1 किस पर है? 8 पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक A जो है 8/10 लिया। 10 में से A जो है 8 पर है, मतलब 8वें बिंदु पर है, 8वें भाग पर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 8/10 कहेंगे। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 0.80। वैसे ही B जो है 1 के बाद 3 खाने पर है, मतलब एक होल है। B जो है क्या है? एक होल है, मतलब एक पूरा है। और 10 भाग में से 3 भाग पर B है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 3/10। 1, 2, 3, 10 भाग में तीसरे भाग पर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1-0.30 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? 1.30। फिर वैसे ही C क्या है? यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, और 2 के बाद तो पहले तो 2 हम लोग लिख लें, यह 2 धन। अब देखा जाए कि ये कहाँ है। तो 2 और 3 के बीच में हम लोगों ने कितना पार्ट किया है? 10 भाग किया है। यह कितना है? 10 में से 2 दूसरे भाग पर है, मतलब 2/10। यह 2/10 बराबर क्या हो जाएगा? 2 धन 0.2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2.20। यह हम लोगों का दशमलव में आ जाएगा। अब फिर अगला देखा जाए D को। D को देखिए, D में क्या है? यह 1 पूरा है, ये 2 पूरा है, 2 पूरा है धन। यह D जो है 10 भाग में से केवल 1 भाग बाकी रह गया है। 3 भाग में पहुंचने पर, तीसरे भाग पर पहुंचने, मतलब 9 भाग। D जो है 10 में से 9वां भाग कवर कर ले रहा है, मतलब ये हो गया 9/10 बराबर ये क्या हो गया? 2 धन 0.90 बराबर कितना हो गया? यह 2.90। तो यह हम लोगों का 9वां सवाल हल हो गया। और अंतिम सवाल है 10वां। 10वां को देखा जाए क्या है। 10वां है
रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? पहले हम लोग चेंज कर चुके हैं। नौ सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, इसको क्या बताया गया है? इसको 9 सेंटीमीटर 9 धन 5/10 कोष्टक बंद करके कर दीजिए सेंटीमीटर। ये 5/10 को हम लोग क्या लिखेंगे? 9 धन 0.50 बराबर 9.5 सेंटीमीटर। यह सवाल आसान है इसलिए मैं तेज़ी से भागा हूँ। फिर है, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। पहले कई उदाहरण इसका हम लोग हल कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको हल कर रहा हूँ। पैंसठ मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर। इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 10 का भाग दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग 10 से भाग दे दें। 65/10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 6.50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज हम लोगों की ख़त्म हो गई। बच्चों, यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।